नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में सुपौल जिला का 11th क्लास का जो एडमिशन फॉर्म मिला है भरने के लिए उसको अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम आपको भर कर बता रहे हैं। क्योंकि एक लड़के ने हमारे व्हाट्सएप पर इसका पीडीएफ भेजा था और बोला था कि सर इसको भरना सिखा दीजिए, क्योंकि हम लोगों से अच्छे से बीच में ना समझ में नहीं आ रही है कहाँ क्या भरना है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उस ग्रुप के थ्रू आप लोगों को न्यूज़ वगैरह हम देते रहते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ना 1 मिलियन आप लोगों को पूरा करने में मदद करना है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए ताकि 1 मिलियन का सब्सक्राइबर हमारा भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर IA लिखा है और ISE लिखा है। इसका मतलब होता है, IA का मतलब होता है आर्ट्स यानी कि कला होता है। अगर आप आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो IA हो जाएगा। और ISC का मतलब होता है विज्ञान यानी कि साइंस से एडमिशन लेना चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है, संकाय लिखना है। आप आर्ट्स से एडमिशन ले रहे हो कि साइंस या फिर कॉमर्स, ये आपको लिख देना है। उसके बाद वर्ग लिखिएगा, वर्ग कौन सा, 11th है 11। शस्त्र लिखिएगा, शस्त्र यानी कि 2025 से 2027 ये शस्त्र रहेगा क्योंकि 2025 में एडमिशन करा रहे हो, 2027 में एग्ज़ाम दोगे। और क्रमांक जो कि आपको नहीं पता है वो टीचर आपको बताएंगे, इसको छोड़ देना है। क्रमांक मतलब कि जो 11th में एडमिशन कराए हो उसका रोल नंबर क्या है, रोल क्रमांक क्या है, तो आपको तो पता नहीं है। ठीक है, तो आप छोड़ दीजिएगा, है ना। उसके बाद से यहाँ पर आवेदक का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, है ना। यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, ठीक है, आवेदक का नाम, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी में नाम लिखना है, ठीक है। दो जगह यहाँ पर आपको नाम लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम लिखना है ध्यान से देखिएगा वो भी हिंदी में कह रहा है, हिंदी में आवेदक का नाम लिख देना है, हिंदी में कह रहा है। फिर यहाँ पर ख नंबर में आपको कहाँ लिखना है, तो आपको लिखना है अंग्रेजी में, बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। जैसे देखो जैसे कि मेरा नाम रंजन है तो हम यहाँ पर लिख देंगे रंजन कुमार, ठीक है रंजन कुमार लिख देंगे। उसके बाद अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में जैसे कि RANJAN रंजन और KUMAR अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हम लोग ऐसे नाम लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा नीचे दूसरा नाम है जन्म तिथि, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना। याद रहे दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ आप या तो आधार कार्ड या मार्कशीट के थ्रू लिखना। अगर आपका मार्कशीट पर कुछ अलग ही नाम उम या फिर कुछ भी अलग है और आधार कार्ड पर अलग है, मतलब कि कुछ भी अगर गलती हुआ है आधार कार्ड और मार्कशीट के थ्रू, तो जो गलती जिस पर हुआ है उसके हिसाब से मत भरिएगा। जैसे कि अगर मानते हैं आपका आधार कार्ड में कुछ अलग है और मार्कशीट में कुछ अलग है, तो मार्कशीट इस समय सुधार करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आधार कार्ड आप सुधार करवा सकते हो। तो मार्कशीट के थ्रू भरना और आधार कार्ड में जो गलती होगी उसको सुधार लेना, ठीक है ना। और यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है, फिर माताजी का नाम लिखना है, अभिभावक का नाम एवं संबंध। अभिभावक का नाम एवं संबंध का मतलब होता है आपके घर में कोई गार्जियन है तो उसका नाम और उसका संबंध आपको बताना है ना। आपके घर में गार्जियन आपके पिताजी हो सकते हैं, भाई बहन, चाचा चाची, कोई भी हो सकता है, दादा दादी कोई भी आपके घर में गार्जियन हो सकता है। स्थायी पता आपको भरना है, स्थायी पता। स्थायी पता मतलब कि होता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब कि आपका पर्सनल घर कहाँ है वो आपको लिखना है। तो अपने गांव का नाम लिख देना, फिर थाना लिख देना, ज़िला लिख देना, और यहाँ पर डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस लिख देना, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना, और यहाँ पर हाफ आप लोगों को फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर वर्तमान पता वही लिखना। वर्तमान मतलब होता है लोकल एड्रेस। जैसे कि अगर आप अपने मामा की यानी फिर हितई नताहा में कहीं रह कर पढ़ाई करते हो, सपोज डेट आप मामा की रह कर पढ़ाई करते हो, तो वर्तमान पता आप अपने मामा की इनका भरिएगा और स्थायी पता आप अपना पर्सनल भरिएगा, ठीक है। अगर आप एक ही जगह से पढ़ाई करते हैं तो दोनों जगह सेम लिख दीजिएगा। स्थानीय अभिभावक का नाम एवं पता, यानी कि जो मतलब ना आपके गार्जियन है, कौन गार्जियन, स्थानीय अभिभावक का नाम एवं पता, यानी कि जो लोकल आपके गार्जियन है। अगर कहीं हितई उतई में रहकर आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ के जो आपके गार्जियन बने होंगे तो उनका नाम और पता लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप हितई में कहीं रहते हैं, मौसी घर, तो आपके मौसी घर में कौन गार्जियन है, तो सपोज आपकी मौसी गार्जियन है तो उनका नाम और उनका पता लिख दीजिएगा। अगर आप हितई में नहीं रहते हैं तो आप अपने ही पिताजी का नाम लिख देना और उनका पता लिख देना कि वो कहाँ से हैं, तो आपके ही गांव से न होंगे, है ना, तो वो लिख देना, ठीक है। फिर विद्यालय का नाम जहाँ पहले पढ़ते थे, आप जहाँ 10वीं क्लास पढ़े हो ना, 10वीं कहाँ से पास किए हो, उस स्कूल का नाम आपको लिखना है। मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का व्यवहार, यानी कि आप
मैट्रिक में जो आप पास किए हो, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम आपको लिखना है। मैट्रिक में आप किस मतलब ना बोर्ड से पास किए हो, बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो जिस बोर्ड से पास किए हो बोर्ड का नाम लिख देना। और उसमें आप रोल नंबर, आपका रोल कोड नंबर होगा, है ना, कोड नंबर समझते हो, कोड नंबर, रोल कोड नंबर, है ना। जैसे कि जिस स्कूल से आप 10th पास किए हो ना, उसका कोड नंबर आपके एडमिट कार्ड पर होगा ठीक है। फिर यहाँ पर क्रमांक, क्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। रोल नंबर आपका कितना था मैट्रिक एग्जाम में, एडमिट कार्ड पर देख लेना। और श्रेणी मतलब होता है आप फर्स्ट डिवीजन से पास हैं कि सेकेंड डिवीजन से या थर्ड डिवीजन से, वो आपको लिखना है। पंजीयन संख्या आपके एडमिट कार्ड पर होगा। प्राप्तांक यानी कि कितना नंबर आपको मिला है वो लिखना है। वर्ष यानी कि कब पास किए थे, 2024 या 25 में, वो लिख देना है ठीक है। अब यहाँ पर आपको विषय चूज़ करना है ना, विषय आप लोग चूज़ करिएगा, है ना। अनिवार्य विषय, विषय देखिएगा, अनिवार्य विषय क ख देखो अनिवार्य विषय का मतलब होता है आप आर्ट्स से एडमिशन कराओ चाहे साइंस या फिर कॉमर्स से, आपको दो को सब्जेक्ट अनिवार्य लेना पड़ता है। एगो हिंदी आपका अनिवार्य विषय हो जाता है, एगो इंग्लिश हो जाता है, एगो इंग्लिश हो जाता है। ये आपको हर हालत में लेना होगा। अगर कोई बच्चा 10th में उर्दू अच्छे से पढ़ा होगा, उसको हिंदी अच्छे से नहीं समझ में आती, मतलब उर्दू में ज़्यादा रुचि रखता होगा और वो चाहता है कि 11th से हमको उर्दू लेना है 11th में, तो वो हिंदी हटाकर उर्दू ले सकता है। तो उर्दू इंग्लिश उसका कंपलसरी हो जाएगा ठीक है ना। या फिर अगर आप उर्दू नहीं लेते हैं तो हिंदी इंग्लिश हर हालत में लेना है। तो ये 2 सब्जेक्ट हो जाएगा 200 नंबर का। बाकी वैकल्पिक में क्या आता है, PCM आता है और B आता है ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, P से फिजिक्स, C से केमिस्ट्री, M से मैथ, B से बायोलॉजी होता है। तो आप अगर आपको मैथ में ज़्यादा रुचि है, मैथ अच्छे से पढ़ते हैं, समझ में आ जाता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लीजिएगा और बाकी बायोलॉजी बचेगा। तो अगर मन करेगा तो एक्स्ट्रा में, अतिरिक्त में आप ले लीजिएगा चाहे नहीं लीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड है। ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो एक्स्ट्रा में विषय, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि सर हमको मैथ में अच्छे समझ में नहीं आती है, हम बायोलॉजी से क्लास करना चाहते हैं, बायो के फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल के फील्ड में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लेना। अब मैथ बचेगा तो मन करेगा तो एक्स्ट्रा में लेना, नहीं तो मत लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी आपका 5 को ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है। उसके बाद से देखो आपको जो जो देना है, जैसे कि जो जो एडमिशन कराते समय जो आप दीजिएगा ना, तो वो डॉक्यूमेंट लगाए। देखिए यहाँ पर विद्यालय, देखो क्या लगेगा, विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र मतलब होता है TC, आपको TC देना है। विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र का मतलब होता है TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है ठीक है। तो वो आपको TC देना है। और अंक पत्र यानी कि आपका मार्कशीट का जीरोक्स, और उसका प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड का जीरोक्स 10th वाला। जाति प्रमाण पत्र देना है, पंजीयन प्रमाण पत्र देना है, पंजीयन प्रमाण पत्र, है ना, यानी कि रजिस्ट्रेशन का जीरोक्स दे दीजिएगा जो 10 वाला होगा, और आधार कार्ड का जीरोक्स लगेगा। और यहाँ पर आप देखिएगा लिखा है क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के हैं, तो जाति का नाम लिखिएगा यहाँ पर, अगर है तो है तो लिखिएगा। देखो यस या नो में जवाब देना है ना। क्या आप अनुसूचित जाति से है या अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है, अगर इन दोनों में से जो है आप लिखिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा। फिर आप अपने यहाँ पर जाति का नाम लिखिए। जाति मतलब कुशवाहा है कि यादव है, पंडित, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, राम, बैठा, क्या है आपको वो लिखना है। और आवेदन की तिथि, जिस दिन आप एडमिशन कराने जा रहे हो उसी दिन का डेट लिखना। एक और बात याद रखना, अगर मानते हैं कि आज हम एडमिशन नहीं कराएंगे, कल कराएंगे, और आज ही फॉर्म भर रहे हैं, तो आज डेट मत लिखना, कल डेट लिखना। डेट उसी दिन लिखना जिस दिन आप जमा करने जाओगे फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर लगेगा, सहायक का हस्ताक्षर, प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको ना स्कूल के द्वारा मिलेगा एगो पर्चा, ये आपको कुछ नहीं करना है, ये स्कूल के थ्रू आपको काट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, है ना। देखो यहाँ पर काटने के लिए दिया गया एगो रसीद आपको दिया जाएगा, तो ये स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। आवेदक का नाम, पिताश्री का नाम, है ना, और किस से एडमिशन ले रहे हो, कला या विज्ञान से, तो वो आपको लिख देना है ना, वो टिक लगा देना है। और शस्त्र लिख दीजिएगा, शस्त्र यानी कि 2025 से 2027 लिख देना, अपने मन से भी लिख सकते हो। और पिताजी का नाम लिख देना, और आवेदक यानी कि अपना नाम लिख देना, और कला है या विज्ञान है टिक लगा दीजिएगा। बस आपका फॉर्म ये भरा गया, ठीक है, बस इतना ही है इसमें, ठीक है।